दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। फिर से एक बार नए वीडियो में हाज़िर हुए हैं और आपको आज बताएंगे कि अगर आप अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पूरी बॉडी की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, आपको वीकनेस महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, थक जाते हैं जल्दी ही, कुछ छोटा सा काम करके थक जाते हैं, तो आपको जो हम कसरतों का सेट बताने जा रहे हैं, इसको आप अगर रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होगा, आपकी कमज़ोरी जो है वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रहेगा। आपको इस तरीके से पैरों को थोड़ा-सा चौड़ा करते हुए और हाथों को इस तरीके से ये हमें मुठ्ठियाँ बनाते हुए यानी फिस्ट को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़। इस तरीके से आपकी जो रिस्ट है और आपकी जो एल्बो है उनकी भी कसरत होती है। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों को हाथों को पंजों को लॉक करके भी इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको बाद में स्ट्रेचिंग इस तरीके से पंजों को फंसा लेना है और आपको इस तरीके से सामने की तरफ स्ट्रेच करना है। इससे आप देखेंगे कि आपको जो आपकी रिस्ट है, कलाइयाँ हैं, आपके शोल्डर्स हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो जाता है और आपको बिल्कुल हाथों में जो थकान होती है, आपको छोटा-मोटा काम करके ही आपको लगता है कि यार हाथ थक गए, हाथों में दर्द होने लगा, तो इस तरीके से आपको उससे निजात मिलेगी। ये हाथों की स्ट्रेच है। आप करेंगे तो आपको बेहद रिलीफ़ नज़र आएगा। इसको कम से कम 1-2 मिनट आप होल्ड करें जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर उसके बाद में आपको स्ट्रेच करते हुए हाथ ऊपर बांध लेना है, पैरों के पंजों पर आपको अपनी बॉडी को रोकना है इस तरीके से। इस पे आप होल्ड करेंगे कम से कम 1 मिनट। शुरुआती स्टेज में थोड़ा-सा आपको डिफ़िकल्टी होगी, आप हल्के-हल्के करके टाइमिंग बढ़ाएँ, फिर जैसे ही आपकी टाइमिंग बढ़ जाए आप इसको होल्ड करें। ये 12 से लेके 20-22 साल तक की लड़कियों के लिए ख़ास तौर से जो छोटे कद की से परेशान हैं और लड़कों की भी जिसमें उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इससे हमारी पूरी वर्टिब्रा जो है वो खुलती है और हमें बहुत ही ज़्यादा लंबाई में इजाफ़ा नज़र आएगा। अगर आप इसको 12 साल की उम्र के बच्चे अगर करते हैं तो आपको बहुत ही लंबाई में फ़र्क दिखेगा। इसको होल्ड करें आप और पैरों के पंजों पे बिल्कुल स्ट्रेट आप खड़े रहें। पैरों के पंजों पे आप अगर बॉडी को रोक लेते हैं तो ये इस बात का सिग्नल होता है कि आपकी सेहत अच्छी है, आपकी बॉडी का बैलेंस अच्छा है। फिर आपको अगली कसरत में ये आप इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है। इससे आपका जो स्टर्नम है वो एक्टिवेट होता है, रिब्स की भी कसरत हो जाती है, आपकी जो शोल्डर मसल्स हैं, शोल्डर में स्टिफनेस है, टाइटनेस है, वो खुलेगी, आपका चेस्ट एक्सपेंड होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। ये इस तरीके से आप ये हाथों को स्ट्रेच करेंगे दोनों तरफ तो आप देखेंगे कि आपको बेहद ही रिलीफ़ नज़र आएगा और स्ट्रेचिंग से हमारी पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। इस फिर आपको ये कंटिन्यू करना है कम से कम शुरुआती स्टेज में 20-20, 30-30 स्ट्रेच एक-एक साइड की करें और बाद में आप इसको हल्के-हल्के करके जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसे बढ़ाएँ। इसे किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा शोल्डर में प्रॉब्लम है तो वो ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह से करें। वरना अगर छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, मामूली सा दर्द है तो आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको 1-2 दिन में ही आपको रिलीफ़ नज़र आएगा। अब हम आपको जो कसरत बता रहे हैं इससे बॉडी को हम ट्विस्ट करेंगे। इससे आपकी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, जो आपका कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीज़ होता है और आंतों में जो ग़लाज़त भरी हुई होती है वो नीचे खिसक जाती है और आपको डाइजेशन भी आपका बहुत ही बढ़िया होता है। ये आप इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे
कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होगा पेट के इमराज के लिए। पेट में जो भी, फिर आपको इस तरीके से ये कंधे सही करने के लिए, कंधे फिक्स करने के लिए ये आप इस तरीके से कसरत करेंगे। कसरत को आखिर तक नज़र बनाए रहिएगा। हम आपको ये बहुत ही बेहतरीन कसरतें बताने जा रहे हैं। इसको अगर लास्ट तक आप देखेंगे तो आपका बॉडी का स्टेमिना बेहतरीन हो जाएगा, और आप अगर इसको अपनी प्रैक्टिस में डालेंगे, रोज़ शेड्यूल करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका स्टेमिना बढ़िया हो जाएगा, आपको थकान नहीं होगी। ये 60-70 साल तक की उम्र के लोग भी कर सकते हैं। जिनको कोई अगर घुटनों वगैरह की सीरियस प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो इसको ना करें। कूदने वाले आसन उन लोगों के लिए जिनके घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो गया है या कम हो गया है, कट कट की आवाज़ आती है, वो ना करें। नॉर्मल लोग अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा होता है आपको। ये आप अगर करते हैं तो पूरी बॉडी की कसरत हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी आपको मिलेगी इससे। ये इस तरीके से आप कम से कम ये आपको 1-2 मिनट लगातार आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़बरदस्त स्टेमिना आपका बन गया। ये कम से कम आधा मिनट से 1 मिनट इसकी शुरुआत करें, फिर इसको हल्के हल्के करके बढ़ाएंगे तो आपका इस स्टेमिने में बहुत ज़बरदस्त ही सुधार आएगा। बॉडी फुल एनर्जाइज हो जाएगी और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। फिर आप इसमें एक डीप ब्रेथ लें और फिर आप गर्दन की कसरत कर सकते हैं। गर्दन को आप इस तरीके से रोटेट करेंगे 90 एंगल पे, अपने कंधों की तरफ नज़र बनाएंगे, कंधे तक हम देखेंगे, आखिर तक नज़र बनाए रहिएगा। हम आपको लास्ट में इसमें बहुत ही कारगर कसरत बताएंगे। जब क्लोजिंग होगी इस वीडियो की तो आपको बेहद ही बेहतरीन कसरत बताएंगे। आप अगर उसको परफॉर्म करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर ये खाली 15-20 मिनट का आपने ये पैकेज ही अगर कर लिया तो आपको और कोई कसरत की ज़रूरत नहीं है। इसमें फुल बॉडी का वार्म अप हो जाता है, पूरी बॉडी की स्ट्रेच हो जाती है। इस तरीके से आपको शोल्डर्स को लेफ़्ट राइट कम से कम 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कम से कम होल्ड करना है। और फिर आपको लास्ट में हम इसमें कुछ आपको लेट कर कुछ आपको कसरत बताने जा रहे हैं। ये इस तरीके से आप जो पुशअप है ये इस तरीके से आप करेंगे। इसको जो जवान लोग हैं वो कर सकते हैं। औरतें जो हैं जो ज़्यादा उम्र की हैं मुमकिन है उनको करने में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन फिर भी जो यंग लड़कियां हैं वो कर सकती हैं। इसको हम इस तरीके से जाएंगे, फिर इसके हम रिवर्स में इस तरीके से आएंगे तो आप देखेंगे इससे हमारी बॉडी पे बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेच आता है। होल्ड करें इसको। ये इस तरीके से भी आप उठा सकते हैं अपने अपर पार्ट को, आगे का धड़ आप उठा सकते हैं तो आप देखेंगे आपकी छाती की जो मसल्स हैं, जो आपकी बैक मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा टोन होती हैं और आपको बेहद रिलीफ महसूस होगा। ये माउंटेन पोज है। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं तो आप देखेंगे कि पूरी बॉडी की शोल्डर्स की बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेच होती है और आपका एब्डोमेन पे जो भी चर्बी वगैरह है, जो थाइस पे फैट है, वो भी आपका बहुत ही तेज़ी से पिघलेगा और आप बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। उम्मीद है कि कसरत आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इसको शेयर करें। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब करें और
हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, ताकि हम फिर लास्ट में आपको इस तरीके से ये प्लैंक की पोजीशन में आपको रहना है और आपको पैर एक एक उठाना है कुछ कुछ देर के लिए। इससे आपकी जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो आपका लंबर रीजन में पेन है, L4 L5 S1 की तरफ टेल बोन में भी जो तकलीफ़ वगैरह रहती है, उसमें भी आपको निजात मिलेगी। ये हम लास्ट में आपको ये कसरत अब बता रहे हैं, ये आप इस तरीके से करेंगे। एक एक पैर को होल्ड करेंगे कम से कम 20-20 30-30 सेकंड। फिर आपको माउंटेन पोज में आपको होल्ड करना है इस तरीके से। उम्मीद है कि आप ये कसरत आपको पसंद आई होगी। फिर आपको लास्ट में भुजंग आसन, एक ऐसा ज़बरदस्त चमत्कारी आसन है कि इससे आपकी पूरी बॉडी की जो मैकेनिज़्म है, जो भी मैकेनिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रेचिंग की स्टिफनेस है बॉडी में, चेस्ट भी हमारा एक्सपेंड होता है, लंबर रीजन में जो भी तकलीफ़ आपको होती है उससे आपको बेहद ही रिलीफ नज़र आएगा। और शाटिका में भी ये बहुत ही कारगर कसरत है। फिर बाद में आपको इसको ख़त्म करते हुए फिर आपको वज्रासन में बैठ के रिलैक्स करना है। उम्मीद है कि आपको कसरत पसंद आई होगी। इसको लोगों को शेयर करें और अपने कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज़ नई वीडियो के साथ में। शुक्रिया, शब ब खैर, अस्सलाम वालेकुम।